14 साल की उम्र कितनी होती है? 14 साल में तो ये कहते हैं लोग कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया के 14 साल के लड़के ने पूरे विश्व के मानचित्र में बिहार का अलग नाम कर दिया। नाम तो सुना ही होगा, वैभव सूर्यवंशी। शायद अब ये रिकॉर्ड जो आप सुन चुके हैं, ये रिकॉर्ड शायद आईपीएल के इतिहास में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूं कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में शायद अब अच्छे के लिए तोड़ना नामुमकिन होगा। मात्र कुछ ही गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज। उसकी उम्र उस वक्त कितने साल है? आप सोच के देखो, मात्र 14 साल। और माँ बाप अपने बच्चे को ये समझते हैं कि ये नाबालिग है। एक नाबालिग बच्चे ने इतिहास रच दिया। और मात्र कितना पढ़ा लिखा है अंदाजा है? 10th क्लास भी पास नहीं है, 10वीं के बोर्ड के भी पेपर में नहीं पहुंच पाया अभी तक तो, और इतिहास रच दिया। एक तरफ यशस्वी जायसवाल जो एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है, जब उसकी बल्लेबाजी देख रहा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या जादू हो रहा है। जिस बॉल पे देखो वो बाउंड्री पर। और एक तरफ भारत के युवा और युवतियां सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं? कच्चा बादाम है। क्यों? सही कह रहा हूं ना? आज एक तरफ भारत के 20-20, 25-25 साल के लड़के हैं, गलत कदम उठाने की तरफ भागते हैं, मरने की तरफ भागते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, भगवान ने मेरी किस्मत ही बेकार लिखी है। याद रखना, मैं हर बार कहता हूं, भगवान कभी भी किस्मत बेकार नहीं लिखता। अपनी किस्मत तुम अपने हाथों से लिखते हो। और जो किस्मत का रोना रोते हैं उनको बता दो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। मैं पूछता हूं, अगर तुम कहते हो कि किस्मत हाथ के रेखाओं में लिखी होती है, तो मैं ऐसे ऐसे लोग बता दूंगा साहब जिनके हाथ ही नहीं है। तो साहब उनके तो रेखाएं भी नहीं है ना, तो वो कहां से अपना नाम कर गए? नाम करने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए ना तो पैसे की जरूरत है, ना रिसोर्सेज संसाधन की जरूरत है, ना ही किस्मत की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि जो किस्मत का रोना रोते हैं वो हराम खोर होते हैं। नाम करने के लिए, एक मुकाम पर पहुंचने के लिए ना पैसा चाहिए, न रिसोर्स संसाधन चाहिए, न किस्मत चाहिए। पता है क्या चाहिए? यहाँ पर आग चाहिए, आग, कुछ करने की आग। और जिसकी यहाँ पर आग होती है उसे ये नहीं दिखाई देता कि दिन है या रात है, उसे ये नहीं दिखाई देता कि सुबह है या शाम है, उसे ये नहीं दिखाई देता कि सर्दी है कि गर्मी है या बरसात है। आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है या XYZ बहुत सारे काम नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, या जॉब नहीं करने में मन लगता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्या कहते हैं? गर्मी बहुत है कमरे में। क्या कहते हैं? घर में लाइट नहीं आ रही थी। क्या कहते हैं? उनके पास सिर्फ कुछ नहीं होता, पता है क्या होते हैं? एक्सक्यूजेस। हिंदी में कहते हैं बहाने होते हैं। और इसके लिए वैभव सूर्यवंशी ने वो चीज सिखाई है भारत के सभी बच्चों को, युवाओं को और बड़े बड़े लोगों को, एज वालों को, कि अगर आप में यहां आग है तो पूरी दुनिया आपको देखेगी। पहले मैच में जब वो आउट होके चला गया तो रोता हुआ स्टेडियम से बाहर जा रहा था, है उदास स्टेडियम से बाहर जा रहा था। लोग हंस रहे थे उस पर, ये 250 ग्राम का पिल्ला ये खेलेगा। क्यों? यही तो
देखो क्या कर दिया 250 ग्राम के पिल्ले ने। तुम हंसते रह गए और तीसरे मैच में तुम्हारी हंसी पे ताला लगा दिया। तुम हंसते रह गए हैं और अब तुम्हारे को हंसी भी नहीं आ रही। उसने जो तुम हंस रहे थे उस हंसी को तालियों में बदल दिया और हंसने वाले खुद तालियां बजाने लगे। काम वो करना चाहिए जहां हमें खुद की तारीफ दूसरे से करवानी ना पड़े, दूसरा बंदा मजबूर हो जाए खुद तालियां बजाने के लिए। आप कभी भी जिंदगी में मत उदास होना, न जिंदगी में कभी गलत कदम उठाना। भगवान तुम्हारा हमेशा 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 उस पल साथ देता है जब दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं। बस तुम हिम्मत मत हारो। मेरी बात याद रखना, तुम हिम्मत मत हारना। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कुमार्स आईएएस कोचिंग चलाता हूं, जिस पर आईएएस पीसीएस की तैयारी कराई जाती है। तो कोई गरीब बच्चा हो तो कुमार्स आईएएस की आगरा, मथुरा और झांसी 3 ब्रांच में संपर्क कर सकता है। गरीबों को यहाँ फ्री कोचिंग दी जाती है, जो असहाय हैं, अनाथ हैं और गरीब हैं। साथ ही अगर आप यहाँ ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते तो अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, कुमार एडुटेनमेंट ऐप। और यहाँ पर हर कोर्स शुरू में 100 रुपए में दिया जाता है। मतलब 100 रुपए टोटल फीस होती है, 18% जीएसटी, यानी 118 रुपए में दिया जाता है। कोई भी गरीब व्यक्ति 118 रुपए देकर तैयारी कर सकता है किसी भी कंपटीशन की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, एनडीए वगैरह, आईएएस पीसीएस वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं। किसी के पास ये भी नहीं हो तो हम ये भी फ्री करेंगे। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, हम फ्री कर देंगे। कुछ बनने का पागल आप में है तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।